बीकॉम पार्ट थर्ड EAFM ऑप्शनल पेपर बिजनेस बजटिंग बजटरी कंट्रोल यूनिट थर्ड लेक्चर फर्स्ट। यूनिट थर्ड का बजटरी नियंत्रण चैप्टर आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बजटरी नियंत्रण क्या है। कोई भी प्रबंधक जो होता है उसके लिए आप जानते ही हैं कि दो महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, नियोजन और नियंत्रण। प्रबंध द्वारा इन कार्यों के सफल निष्पादन में बजटरी नियंत्रण और प्रमाप लागत लेखांकन की तकनीकें बड़ी सहायक सिद्ध हुई हैं। बजटरी नियंत्रण जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, बजट और नियंत्रण। तो बजट हम पिछले अध्यायों में पढ़ ही चुके हैं, यहाँ दोबारा देख लेते हैं कि बजट क्या है। एक निश्चित अवधि से पहले तैयार किया गया और निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से उस अवधि में अनुसरित की जाने वाली नीति का वित्तीय या परिमाणात्मक विवरण है। और नियंत्रण प्रबंधकीय क्रियाओं से इसका अनुमान लगाया जाता है जिनके आधार पर अनुमानित प्रमापों के अनुरूप वास्तविक उपलब्धियों को ढालने का प्रयास किया जाता है। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि बजट नियंत्रण जो है वो जांच और नियंत्रण की एक ऐसी तकनीक है जिसमें समय समय पर वास्तविक परिणामों की बजट के लक्ष्यों से तुलना की जाती है और आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही की जाती है। इसकी डेफिनेशन हम ब्राउन एंड हार्वर्ड के अनुसार देख सकते हैं कि बजटरी नियंत्रण लागतों पर नियंत्रण करने की पद्धति है जिसमें बजटों को तैयार करना, विभागों को समन्वित करना और दायित्व निश्चित करना, वास्तविक निष्पादन की बजट निष्पादन से तुलना करना और अधिकतम लाभदायकता प्राप्त करने के लिए परिणामों पर कार्य करना सम्मिलित है। तो इसमें सभी कार्य आ गए जो कि एक प्रबंधक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको कह सकते हैं कि बजटरी नियंत्रण बजट द्वारा निर्धारित प्रमापों को प्राप्त करने के लिए अपनाई गई कार्यविधि पर नियंत्रण है एक प्रकार से। नेक्स्ट है, इन परिभाषाओं या जो अर्थ हमने अब तक पढ़ा है उसके आधार पर बजटरी नियंत्रण की कुछ विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है नियोजन। प्रत्येक विभाग के लिए बजट का निर्माण करना अनिवार्य है। इसमें लक्ष्यों को परिमाणात्मक या मौद्रिक रूप में व्यक्त किया जाता है और साथ ही इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नीतियों का निर्धारण किया जाता है। बजटों के द्वारा विभागीय अधिकारियों के उत्तरदायित्वों का निर्धारण कर दिया जाता है जिनके आधार पर उनकी उपलब्धियों का मूल्यांकन करना संभव हो जाता है। दूसरी विशेषता है समन्वय, कोऑर्डिनेशन। विभागीय बजटों में समन्वय स्थापित करने और संपूर्ण व्यवसाय के लिए एक समन्वित बजट बनाने का कार्य किया जाता है। ये जो समन्वित बजट होता है इसे हम मास्टर बजट कहते हैं। बजटरी नियंत्रण की सफलता जो होती है उसके लिए विभागीय बजटों में समन्वय होना बहुत ही जरूरी होता है। थर्ड है आपके अभिलेखन एवं प्रतिवेदन, रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग। बजटरी नियंत्रण के अंतर्गत प्रत्येक लागत केंद्र या बजट केंद्र जो व्यक्ति, विभाग या कोई कक्ष भी हो सकता है के वास्तविक निष्पादन से संबंधित सूचना का अभिलेखन किया जाता है और उचित समय पर संबंधित अधिकारियों को प्रतिवेदन भी दिया जाता है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो वास्तविक आंकड़ों की प्राप्ति और उनकी बजट प्रमापों से तुलना संभव नहीं होगी। वास्तविक निष्पादन के लिए प्रतिवेदन का समय अंतर भी बजट के अंतर्गत ही निश्चित कर दिया जाता है। चौथा इसका है तुलनात्मक समीक्षा, कंपैरेटिव रिव्यू। वास्तविक निष्पादन की बजट प्रमापों से क्या की जाती है, तुलना की जाती है और यदि इन दोनों में अंतर होता है तो अंतर के कारणों का विश्लेषण किया जाता है और अंतर के लिए व्यक्तियों या विभागों का उत्तरदायित्व भी यहां पर निश्चित किया जाता है। लास्ट पॉइंट है सुधारात्मक कार्यवाही, करेक्टिव एक्शन। वास्तविक और बजट निष्पादनों की तुलना पर पाए जाने वाले जो अंतर होते हैं वो यदि प्रतिकूल होए
तो उन्हें दूर करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है, और यदि वो अनुकूल हैं तो अंतरों को प्रोत्साहित किया जाता है। यदि परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण प्रतिकूल अंतर नियंत्रण योग्य नहीं है तो बजट प्रमापों में आवश्यक संशोधन भी किया जाता है। लास्ट पॉइंट, अनुवर्तन फॉलोअप। इसके अंतर्गत ये देखा जाता है कि प्रतिकूल अंतरों को दूर करने के लिए जो नीति निर्धारित की गई थी उसकी पालना हो रही है या नहीं हो रही है, या फिर ये कह सकते हैं कि इन अंतरों को दूर करने के लिए निर्देशित सुधारात्मक कार्रवाई वास्तव में की जा रही है या नहीं की जा रही है, या कार्रवाई उपयोगी सिद्ध हो रही है या नहीं हो रही है। तो इसका विश्लेषण यहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है बजट, बजटन और बजटरी नियंत्रण। बजट, बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल। हालांकि देखा जाए तो तीनों परस्पर संबंधित हैं और एक समान से प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। ये तीनों क्या है, अलग अलग हैं। बजट किसी विभाग इत्यादि के व्यक्तिगत उद्देश्य होते हैं, जबकि बजटन को बजट निर्माण कार्य कहा जाता है। बजटरी नियंत्रण में इन सबके अतिरिक्त बजट नियोजन का विज्ञान और व्यावसायिक नियोजन और नियंत्रण के लिए समय प्रबंध के प्रभावी औजार के रूप में ऐसे बजटों का प्रयोग इसमें शामिल होता है। तो यहाँ हम बजट और बजटन में अंतर का यहाँ हम बजट और बजटरी कंट्रोल जो है बजटरी नियंत्रण, उसमें अंतर को हम थोड़ा सा देख सकते हैं कि बजट नियोजन कार्य है जबकि बजटरी नियंत्रण प्रबंधकीय निर्णयन कार्य है। बजट जो है वित्तीय या परिमाणात्मक लक्ष्य है, जबकि बजटरी नियंत्रण इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनाई गई क्रियाविधि पर नियंत्रण करना होता है। तीसरा अंतर का पॉइंट है बजट भविष्य से संबंधित है, जबकि बजटरी नियंत्रण वर्तमान और भूतकाल से संबंधित है। बजट में बजटरी नियंत्रण की तरह वास्तविक निष्पादन का मापन नहीं किया जाता, जबकि बजट में किया जा सकता है। बजट में बजटरी नियंत्रण की तरह वास्तविक निष्पादन का मापन नहीं किया जाता, जबकि बजटरी नियंत्रण में किया जा सकता है। बजटरी नियंत्रण का प्रमुख कार्य बजट और वास्तविक निष्पादन में विचरण का निर्धारण और इस विचरण के कारणों का विश्लेषण करना है, जबकि बजट में ऐसा करना संभव नहीं होता है। नेक्स्ट है बजटरी नियंत्रण के उद्देश्य, बजट्स और बजटरी कंट्रोल। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजटरी कंट्रोल, व्यवसाय की प्रत्येक क्रिया के लिए नियोजन करना। दूसरा उद्देश्य है संस्था की गतिविधियों में तालमेल बैठाना। तीसरा उद्देश्य हम कह सकते हैं कि संस्था के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संबंधित व्यक्तियों और विभागों का दायित्व निर्धारित करना। और चौथा इसका लक्ष्य बता सकते हैं हम व्यवसाय की समस्त गतिविधियों को नियंत्रित करना। नेक्स्ट हेडिंग है बजटरी नियंत्रण के लाभ। बजटरी नियंत्रण के लाभों को यहाँ पर हमने तीन भागों में बांटा है। उससे पहले हम देख लें कि बजट नियंत्रण जो है वो लागतों को नियंत्रित करके लाभों को अधिकतम करने का प्रयास किया जाता है। तो इसलिए ये जो प्रबंध का एक महत्वपूर्ण उपकरण बताया गया है, इसके द्वारा निरीक्षण, शोध, नियोजन, नियंत्रण और निर्णयन जैसे माध्यमों से पूर्व निर्धारित लक्ष्यों से उत्पन्न विचलनों में सुधार किया जाता है। यह संगठन संरचना में कमियों को उजागर भी करता है और व्यर्थ के व्ययों को न्यूनतम भी करता है। तो प्रबंध के लिए ये एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ पर तीन इसके भाग हैं। पहला है नियोजन में सुधार, दूसरा है समन्वय में सहायता और तीसरा है नियंत्रण में सहायता। पहला है नियोजन में सुधार। नियोजन से क्या अर्थ है यहाँ पे? नियोजन उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर भावी परिस्थितियों का उचित अनुमान करके कार्यों की योजना बनाना है। प्रबंधकों को संपूर्ण संस्थान या विभिन्न विभागों के कार्यों की योजना बनानी पड़ती है। तो इस कार्य को करने के लिए कौन से कदम उठाने पड़ते हैं? पहला है आगे की सोचने की आदत। बजट प्रणाली प्रबंधक को व्यापार की भावी समस्याओं पर पहले से ही विचार करने के लिए प्रोत्साहित करता है।
दूसरा, बजट नियंत्रण प्रणाली में प्रत्येक व्यावसायिक क्रिया के लक्ष्य को स्पष्ट किया जाता है। कर्मचारियों को अपने कार्यक्षेत्र, कार्यमात्रा और अधिकार सीमा के विषय में कोई भ्रम इसके माध्यम से फिर नहीं रहता है। इस प्रणाली में संस्था के साधनों का अधिक अच्छा उपयोग किया जाता है, सामग्री, श्रम और अन्य व्ययों के अपव्यय की संभावना जिससे कम होती जाती है। बजट नियंत्रण पद्धति में व्यावसायिक क्रियाओं को सामयिक या मौसमी परिवर्तनों से दूर करके व्यावसायिक चक्रों के कुप्रभाव से बचाने के उद्देश्य से बजट विभिन्न अवधियों में विभाजित कर दिया जाता है। इससे क्या होता है, व्यावसायिक क्रियाओं में स्थायित्व आ जाता है। पांचवा है अधिकार, कर्तव्य और दायित्व का यहाँ पर स्पष्ट निर्धारण कर दिया जाता है। कैसे? व्यवसाय की विभिन्न क्रियाओं को विभागों में स्पष्ट वितरित कर दिया जाता है और प्रत्येक विभाग की क्रियाओं का विभिन्न अधिकारियों और कर्मचारियों में आवंटन किया जाता है। दूसरा इसका लाभ है समन्वय में सहायता। समन्वय क्या है? समन्वय है व्यवसाय की सभी क्रियाओं में एक निष्ठता, एक रूपता और सहयोग की भावना। बजट नियंत्रण पद्धति प्रबंधन को समन्वय कार्य में भी सहायता करती है। प्रभावपूर्ण समन्वय, बजट नियंत्रण में समन्वय की विभिन्न क्रियाओं, विभागों और कर्मचारियों के कार्यों में प्रभावपूर्ण सहयोग और समन्वय स्थापित किया जाता है। इससे संस्था की संपूर्ण कार्य क्षमता क्या होती है, बढ़ जाती है और साथ ही प्रत्येक व्यक्ति के मन में एक निश्चित लक्ष्य की पूर्ति की भावना भी जागृत होती रहती है। बजट प्रणाली में सभी विभागों के बजट एक दूसरे से संबंधित होते हैं और सभी का समान लक्ष्य होता है। इसलिए अधिकारियों और कर्मचारियों में सहयोग और मिलजुल कर कार्य करने की भावना भी प्रोत्साहित होती है। एक विभाग का कार्य दूसरे विभाग पर आधारित होने के कारण सूचनाओं का विनिमय अनिवार्य हो जाता है। और लास्ट है, आधुनिक युग में श्रम और प्रबंधक के मध्य कलह का कारण बोनस, पारिश्रमिक और अन्य सुविधाओं का आयोजन होता है। तो बजट नियंत्रण से प्राप्त तथ्यों से श्रमिकों को अवगत करवाकर उन्हें संतुष्ट करना संभव हो जाता है। लास्ट है लाभ नियंत्रण में सहायता। नियंत्रण क्या है? नियमबद्ध प्रयत्न होता है जिसके द्वारा प्रबंधन को पता चल सके कि पूर्व निर्धारित लक्ष्य, योजना और नीति के अनुसार कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो बजट नियंत्रण बजट लक्ष्यों और वास्तविक निष्पादन में विचरणों की जानकारी देता है। अधिकारी को जब बजट लक्ष्य प्राप्त नहीं होते तो इसका दायित्व दूसरे पर डालने से नहीं बच सकते। तो इस प्रकार बजट नियंत्रण शीघ्र ही कमजोर बिंदुओं का पता लगा लेता है और सुधारात्मक कार्यवाही करने में प्रबंधन की सहायता करता है। बजटन क्या होता है? बजटन सभी प्रकार के क्षय को रोकने में सहायता करता है। इसमें सभी प्रकार के व्ययों का अन्वेषणात्मक विश्लेषण किया जाता है और उन्हें पर नियंत्रण रखा जाता है। निष्पादन की प्रमापों से तुलना करके मूल्यांकन कर्मचारियों को उनकी क्षति और कमजोरी से अवगत कराया जाता है। उन्हें दिए गए लक्ष्यों हेतु कार्य करके दिखाने और पारितोषिक पाने के लिए भी प्रेरित किया जाता है। बजट नियंत्रण पूर्व निश्चित कार्यवाही से विचलनों का पता लगाने में सहायता करता है और प्रबंधन इन कारणों की जांच करता है और संस्था के कारणों के महत्वपूर्ण घटकों पर भी वो ध्यान केंद्रित करता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बजट नियंत्रण की प्रक्रिया द्वारा संस्था को अपरिमित लाभ प्राप्त होते हैं।